हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 9 गणित की वर्कशीट नंबर 27 जिसकी डेट है 10 सितंबर 2021। एंड आप आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है एक ही रेखा के समांतर रेखाएं। तो चलिए बच्चों, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मैम के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मैम का चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। बच्चों आइए चर्चा करते हैं। यदि दो रेखाएं एक ही रेखा के समांतर हो तो क्या वे एक दूसरे के समांतर होंगी? जी हाँ, ज़रूर होंगी। कैसे देख लेते हैं। दी गई आकृति 1 में रेखा M समांतर है रेखा L के। ये देखिए M किसके समांतर है? L के समांतर है। और रेखा N समांतर है रेखा L के। रेखा N भी रेखा L के समांतर है। आइए हम रेखा L, M और N के लिए एक तिर्यक रेखा T खींचते हैं। ये एक तिर्यक रेखा जो है T इन्होंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। दिया है कि रेखा M समांतर है रेखा L। M किसके समांतर है? L के। और N किसके समांतर है? L के समांतर है। आगे इसीलिए एक एंगल 1 जो है इधर एंगल कर देंगे। एंगल 1 बराबर एंगल 2, यानी एंगल कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 1 बराबर कोण 3 भी है, क्योंकि वो संगत कोण का नियम है। इसीलिए जो कोण 2 है वो किसके बराबर हो गया? कोण 3 के बराबर हो गया, क्योंकि आपस में एक दूसरे के बराबर है ये। लेकिन कोण 2 और कोण 3 संगत कोण है और वे बराबर है। कोण 2 ये वाला और कोण 3 जो है वो कौन से कोण है? संगत कोण की हम बात कर रहे हैं, संगत कोण है। ठीक है, संगत कोणों का विलोम नियम। अब आगे देखिए बच्चों, इसलिए हम कह सकते हैं कि रेखा M बराबर रेखा N संगत कोणों का विलोम नियम है। हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो रेखाएं एक ही रेखा के समांतर होती हैं वे एक दूसरे के समांतर होती हैं। कि अगर कोई भी एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर है तो वो आपस में भी एक दूसरे के समांतर होती हैं। आगे बच्चों आपको एक फिगर नंबर 2 दे रखा है और फिगर नंबर 3 भी हमें रीड्रॉ करी है। तो पहले कंस्ट्रक्शन के साथ फिगर नंबर 2 देखिए। आइए इस नियम पर आधारित एक प्रश्न को हल करते हैं। आकृति 2 में यदि PQ समांतर है RS के, PQ समांतर RS के है और कोण QXM यानी ये वाला जो कोण है 135 का है और MYR कोण MYR यानी ये वाला कितने का है? 40 का। तो आपको XMY ज्ञात करना है, ये वाला निकालना है बच्चों, जहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया है कोण XMY। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें रेखा PQ के समांतर एक रेखा AB खींचनी होगी। ये देखिए यहाँ पर हमने इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। AB को हमने खींच दिया यहाँ पे, ये देखिए ये ड्रॉ कर दिया ना AB को इसके समांतर। जो बिंदु M को छुए, ये जाकर के M को छू रही है, जैसा कि आकृति 3 में दिखाया गया है। अब AP समांतर है PQ के। AB जो है ये AB किसके समांतर है? PQ के समांतर है। और PQ जो है वो ये RS के समांतर है बच्चों, ये S है। ठीक है, S के समांतर है। तो इसीलिए जो AB है, AB समांतर RS हो गया। ये जो AB है RS के समांतर हो गया। एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। ऐसे ही QXM प्लस XMB, QXM देखिए ये वाला 135 और XMB यानी ये वाला। तो ये दोनों जो कोण हैं वो मिलकर के 180 बनाएंगे, क्योंकि तिर्यक रेखा XM के एक ही तरफ के आंतरिक कोणों का योग है। तो ये देखिए इसमें आ गया आपका 135, ये हो गया। अगर हमें एक पता है कि 135 है और दूसरे वाला नहीं पता और ये पता है कि दोनों का जोड़ क्या है 180, तो आप 180 में से इसको माइनस कर दीजिए। देखिए मैं बता रही हूँ आपको, ये है ना और आपका XMB है 180। तो आपका XMB क्या हो जाएगा? 180 में से आप 135 को माइनस करेंगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? 45 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 45 बच्चों आपका ये वाला कोण निकल गया, ये 45 डिग्री। अब क्या बोला है देखिए आगे, कोण BMY जो है किसके बराबर है? MYR के। BMY देखिए BMY ये वाला और MYR ये वाला। ठीक है, एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि AB जो है वो समांतर है RS के और एकांतर कोण है। अगर ये वाला 40 डिग्री का है तो ये वाला भी 40 डिग्री का होगा। ठीक है, क्योंकि एकांतर कोण है।
तो अब आप देख सकते हैं यहाँ फिगर में मैंने सब डिलीट किया है। ये वाला बच्चों आपका निकला 45 का और ये वाला निकला आपका 40 का, क्योंकि ये कांतर कोण है। तो दोनों का जो जोड़ निकलेगा वो क्या हो जाएगा, 45 और 40 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए 85 ही लिखा हुआ है। ये रहा, 45 डिग्री को और 40 डिग्री को प्लस करेंगे तो 85 आ जाएगा। तो आपका जो वैल्यू हो गई एक्स एम वाई की वो क्या निकल गई, 85 डिग्री निकल गई। आगे बच्चों है, आप प्रयास कीजिए। ये देखिए फिगर नंबर 4, फिगर नंबर 5 है और 4 से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 और फिगर नंबर 5 से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 है। तो बच्चों चलिए एक एक क्वेश्चन को इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये किस तरीके से करना है, 1 बाय 1 करके दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आएंगे। तो चलिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें देखिए आपको ये बोल रखा है कि ये आपको फिगर दी हुई है और इसमें बता रखा है जो ए बी पैरेलल है सी डी के, यानी ए बी समांतर है सी डी के, सी डी समांतर है ई एफ के, सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है यानी समांतर है। और ये आपको एक कंडीशन दे रखी है कि y रेशो z इज इक्वल्स टू 3:7 और x की वैल्यू आपको इसमें निकालनी है। ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चे भी यहाँ पे साथ में आप लिखते जाइएगा। जैसे यहाँ पे ये लिख रखा है इट इज़ गिवन दैट, ये दिया हुआ है ना, हिंदी में हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया है इसमें देख सकते हैं, y ये रेशो में दे रखा है ना, इसलिए y/z बराबर 3/7 कर दिया हमने। ठीक है, ये यहाँ पे इससे रेशो में हम लेकर आ गए y/z 3/7। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y इस तरफ रख रहा और जो z है वो इधर चला गया, तो ये बन गया 3/7z, 3/7z बन गया। अब हमें क्या करना है, लेट की जगह ये लिख लेंगे हम माना, लेट माना CON, देखिए CON यानी ये वाला जो एंगल है इसको हम P ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद P लेने के बाद देखिए आगे, अब इसने आगे क्या बोल रखा है कि CD नाउ की जगह अब आ जाएगा, CD पैरेलल है EF के। ये जो CD है ये किसके पैरेलल है, EF के पैरेलल है। उसके आगे देखिए क्या है, अब CD पैरेलल है EF के, इसमें हमें क्या लिखना है आगे, अगर तो ये P किसके बराबर होगा, ये Z के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो क्या हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और अगर हिंदी की बात कहें तो वो है एकांतर कोण, एकांतर कोण। ठीक है, तो P बराबर Z हो गया। तो ये इस इक्वेशन को हमें 1 मान लेना है, इस समीकरण को हमें 1 ले लेना है। उसके आगे अगर हम ये कह सकते हैं, ये देखिए इसमें ये थोड़ा सा इसको हल्का सा ऐसे कर लेती हूँ ताकि आपको दिख जाए, फिगर भी दिख जाए। ये देखिए, तो y + p बराबर 180, ये वाला जो पूरा है ये y + p बराबर 180 है, लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म है, ये रैखिक युग्म। ठीक है, हिंदी में आप लिख लीजिए बच्चों इसको। उसके बाद इसमें P की जगह इसने Z डाल दिया, y + z बराबर 180, तो ये इक्वेशन नंबर 1 से हमें मिल गया ये। ठीक है, y + z बराबर 180 आ गया। तो ये वाला हो गया बच्चों, आप इसको अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, अब इसके बाद अभी ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ये इक्वेशन आई हमारे पास। अब क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिख लिया y + z बराबर 180। इसमें हमें क्या करना है, जो ये वाली वैल्यू थी हमने जो स्टार्टिंग में निकाली थी कि y बराबर 3/7z, इसमें हमें y की वैल्यू जो है वो ये डालनी है ये। तो यहाँ पे देखिए ये डाल दी 3/7z, 3/7z डाल दी, तो ये भी z हो गया, ये भी z हो गया, ये हो गया आपका 180 यानी 180। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, 3/7z प्लस z का आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, कुछ नहीं है तो 7 आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 23 हो जाए, ये तो 3 हो जाएगा, 3z, और ये जो है ये 7z हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है। उसके बाद ये 3 और 7z मिलकर के क्या बन जाएगा, 10z बराबर 180, और z बराबर, इधर देख सकते हो आप दोबारा यहाँ पे ये कैसे आया, जो z है ये 7 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर जाके 180 से 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका 10, और 0 से 0 आपने कट किया तो 18 7 क्या होता है 126।
यानी 18 सत्ते क्या होता है 126। ठीक है, तो बच्चों इसमें हमारी z की वैल्यू आप देख सकते हैं कि जो z की वैल्यू है वो हमारी निकल के आ गई, क्या निकल कर आ गई 126। ठीक है, अब z आपको पता चल गया 126 है। अब अगर इस फिगर को मैं इसको जूम करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर z हमारा 126 है तो x भी हमारा 126 हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि x और जो z है वो कैसे हैं, ऑल्टरनेट एंगल है, यानी एकांतर कोण है। ठीक है, और उसके बाद आप अगर ये 126 निकल गया, ये वाला 126 निकल गया, तो ये y भी निकल सकता है। या फिर हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं कि ये जो आपका z निकला 126, अब ये और z और p बराबर है तो ये भी 126 आ गया, तो y प्लस p बराबर 180 है ना। तो देखिए इसको हमने यही कर रखा है, यहाँ पे देख लीजिए, आप इधर आ जाइए। देखिए ये जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में हमने z की वैल्यू डाल दी। तो z की वैल्यू आप डालोगे तो 3/7 इंटू 126 हो जाएगा। 7 से आप इसको कट कर दीजिए, 18 टाइम्स जाता है, 18 सत्ते 126 होता है, और 18 को 3 से गुणा कर देंगे तो 18 तिया 54, यानी 18 3 कितना हो गया 54। तो आपका y भी निकल गया बच्चों और z भी निकल गया। यहाँ से x y z निकालना था ना, बेसिकली x निकालना था आपको, तो z और y निकाल दिया। अब हम निकालेंगे x निकालेंगे। देखिए x किस तरीके से निकालेंगे। x के लिए आप ये देखिए, ये है हमारा ऑल्टरनेट मेथड है, यहाँ से आप इसको उतारिएगा। इसमें ना बच्चों आपको ये ऑल्टरनेट मेथड है, ठीक है, इसमें जो ए बी है वो समांतर है ई एफ के, और एम एन जो है वो ट्रांसवर्सल है, यानी वो तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा लिख दीजिएगा हिंदी मीडियम वाले बच्चे। तो x बराबर z, मैंने बोला था ना x बराबर z होगा। क्यों होगा? देखिए ये इस तरीके से था ना, ऐसे करके, तो यहाँ पे ये z है और यहाँ पे ये x है। ठीक है, तो ये दोनों क्यों बराबर होंगे x और z? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, यानी एकांतर अंतःकोण। अंतः मतलब अंदर के, इंटीरियर, एकांतर अंतःकोण लिख दीजिए इसको हिंदी में। तो इसीलिए अगर ये z 126 है तो हमारा x भी जो है वो क्या होगा 126 ही होगा। तो ये तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 था बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की फिगर मैं आपको बताती हूँ कैसे दे रखी है। ये देखिए, ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 की फिगर दे रखी है। यहाँ से हम देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ये आपका। क्वेश्चन नंबर 2 की फिगर दे रखी है। इसमें आपको करना क्या है बच्चों कि x और y जो है ये हमें आगे तक इसको ड्रॉ करना है, जो कि st तक जाएगा। सिर्फ ये यहीं तक था पहले, अब इसको ड्रॉ करके आगे st तक पहुंचाना है। तो इट इज़ गिवन दैट PQ पैरेलल टू, ये PQ जो है वो पूरे पैरेलल है किसके, जो है ये st के पैरेलल है ना। तो इट इज़ गिवन की जगह आप हिंदी में लिख देंगे दिया है PQ समांतर है st के। वी ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई, ये लाइन हमने ड्रॉ करी किसके समांतर, st के समांतर। तो वी ड्रॉ अ लाइन जो है इसकी जगह आप यहाँ पर हिंदी में लिख सकते हैं, वी ड्रॉ की जगह रचना से, वी ड्रॉ की जगह आप लिख दीजिए बच्चों रचना से। जो हमने क्या बनाया, एक्स वाई समांतर st बना दिया। सो एक्स वाई सो की जगह आप लिख सकते हैं इसीलिए या फिर तभी। एक्स वाई जो है वो PQ के पैरेलल है, ये देखिए एक्स वाई ये रहा, ये PQ के पैरेलल है, और PQ ST के पैरेलल है, इसलिए ST जो है वो भी एक्स वाई के पैरेलल हो गई। ये हमने लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा आगे देखिए, इसमें आगे ये बोल रहा है कि जो PQ है, PQ समांतर XY है, PQ समांतर XY, और QR जो है वो ट्रांसवर्सल, ये लाइन जो है ये आपकी ट्रांसवर्सल हो गई, यानी तिर्यक रेखा हो गई। ट्रांसवर्सल को यहाँ पे हिंदी में लिख दीजिए, ये हो गया आपकी तिर्यक रेखा। सो PQR प्लस QRX, अब यहाँ पे देखते हैं, एक बार क्लियर करती हूँ। PQR यानी ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण को अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 180, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, कहने का मतलब है कि तिर्यक रेखा के एक तरफ बने हुए कोण, ठीक है, तिर्यक
रेखा के एक तरफ बने हुए कोण की बात कर रहा है। ये एक तरफ बने हुए कोण, एक तरफ बने हुए कोण आ जाएगा इधर, ठीक है। तो ये इंटीरियर एंगल का ये हो गया, इंटीरियर एंगल के एक तरफ बने हुए कोण। अब ये 180 डिग्री का था। अब यहाँ पे ये 110 जो है वो इस तरफ चला जाएगा और 180 में से 110 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका 70 डिग्री आ जाएगा। इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 180 में से 110 को माइनस करा, कितना आ गया 70 डिग्री आ गया। ये यहाँ पर इसको ड्राइंग में भी लिख दिया है यहाँ पे 70 डिग्री, ठीक है 70 डिग्री आ गया। तो ये आप यहाँ से इसको उतार सकते हैं। एक तो आपको फाइंड आउट हो गया 70 डिग्री का एंगल है। अभी बीच वाला निकालना है, ये ग्रीन कलर वाला। अब हम पहले ये वाला एंगल निकालेंगे। अगर हमें ये वाला एंगल पता चल गया तो फिर हम बीच का जो एंगल है वो हम ईजिली निकाल सकते हैं। तो इसकी सेकंड स्लाइड पे चलेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये रहा। अब यहाँ पे देखो ये जो दो एंगल होंगे, ये दोनों एंगल मिलकर के 180 डिग्री बनाएंगे। अगर ये 130 का है बच्चों तो ये 180 में से 130 माइनस करोगे, ये 50 का आ जाएगा ना। देखिए इस तरीके से ये ट्रांसवर्सल जो है यहाँ पे आप लिख दीजिए तिर्यक रेखा। हिंदी वाले बच्चे इधर तिर्यक रेखा लिखेंगे। और यहाँ पे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे आ जाएगा एक ही तरफ के बने हुए कोण, एक ही तरफ के बने कोण तिर्यक रेखा पे, ठीक है। तिर्यक रेखा पर, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के बने हुए कोण, इसकी हिंदी है। आप इसको यहाँ से देख के लिख सकते हो। तो 130 यहाँ पर आ गया। SRY की वैल्यू आपको निकालनी थी। 180 में से 130 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये आपका यहाँ से 130 और ये 50 आपको यहाँ पे मिल गया और यहाँ पे 110 और 70 मिल गया। अब आप देखिए फिगर में ये 70 डिग्री का कोण आ गया, ठीक है। ये 70 डिग्री का, ये 50 डिग्री का। तो ये आप निकाल सकते हो इजीली। कैसे निकालोगे 70 को और 50 को प्लस कर दोगे और यहाँ पे समझ लीजिए कुछ नहीं है तो कोई लगा करके इज इक्वल्स टू 180 एक्स ले लीजिए। मान लीजिए इन दोनों को प्लस करेंगे, ये हो गया आपका 120। तो 120 में से 180 में से 120 घटा दोगे तो देखिए यहाँ पे कैसे कर रखा है। ये रहा जो एक्स से, जैसे एक्स वाई जो है वो लाइन है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स वाई एक रेखा है, ठीक है, एक रेखा है। तो ये तीनों जोड़ करके 180 बनेंगे क्योंकि लीनियर पेयर है, रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म। एक 70 एक 50, 70 और 50 को जोड़ा 120 आ गया। 180 में से 120 घटा दिया तो क्या बचा 60 आंसर आ गया। तो बच्चों यही हमें फाइंड आउट करना था कि जो बीच वाला एंगल जो है, जो ये वाला एंगल था, ये हमें बीच वाला एंगल यही फाइंड करना था। तो ये आपका कितने डिग्री का निकल के आ गया 60 डिग्री का निकल के आ गया, ठीक है। तो ये हमारा ये यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाती है हमारी वर्कशीट। आप इसको अपनी मैथ्स की कॉपी में नोट डाउन कीजिए और उसके बाद अपनी मैथ्स टीचर को आप इसको सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।